This video is only for educational purpose. Always consult Ayurvedic physician before taking any Ayurvedic medicine. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट तथा दसमूलारिष्ट इन तीनों के गुण धर्म के आधार पर इनका प्रयोग कहां पर करें ताकि हमें समुचित लाभ प्राप्त हो सके, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बलारिष्ट के घटक द्रव्यों को देखते हैं। बलारिष्ट के घटक द्रव्य हैं बला, मूल, अश्वगंधा, गुड़, धातकी पुष्प, क्षीर, काकोली, एरंड मूल, रासना, छोटी इलायची, गंध प्रसारणी, लौंग, खस और गोक्षुर। भेषज रत्नावली में बलारिष्ट का रोगाधिकार वात व्याधि बताया गया है। यहाँ पर हम अगर इसके घटक द्रव्यों के ऊपर एक नजर डालें तो ये सभी द्रव्य भी वात को नष्ट करने वाले प्रतीत होते हैं, तो इसीलिए इसका प्रयोग वात व्याधि में किया जाता है। दूसरा हमारा जो द्रव्य है, दूसरा औषधि द्रव्य है हमारा, वो दसमूलारिष्ट है। दसमूलारिष्ट को अगर हम देखें तो दसमूलारिष्ट का एज नेम सजेस्ट, इसमें मेनली इसमें दसमूल मिलता है हमें, और इसके साथ साथ हमें जीवनीय द्रव्य की भी प्राप्ति होती है, जैसे जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, श्रीकाकोली, रिद्धि और विद्धि। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह वात व्याधि के साथ साथ इसके अंदर रसायन गुणधर्म भी है और धातुओं का पोषण भी यह कर सकता है। इसमें वात तथा कफ को नष्ट करने की क्षमता तो है ही, साथ साथ इसमें चित्रक मूल आदि ये सभी द्रव्य जो है यह पाचन को भी करती है। तो रसायन गुणधर्म, वात व्याधि को नष्ट करना और दीपन पाचन का कार्य भी दसमूलारिष्ट करता है। दसमूलारिष्ट का रोगाधिकार भेषज रत्नावली में बाजीकरण में बताया गया है। अभी आगे हम अगर अश्वगंधारिष्ट को देखें तो अश्वगंधारिष्ट में अश्वगंधा, मूसली, मंजिष्ठ, हरद, दारू, हल्दी, हल्दी, मुलेठी, रासना, ये सभी जो द्रव्य हैं इनसे मिलकर बना है। इसमें हमें अनंत मूल, श्वेत, अनंत मूल, श्याम, श्वेत चंदन, लाल चंदन, ये सभी जो द्रव्य हैं ये पित्त का शमन करने वाले हैं, तथा सुंठी, मरीच, पीपली, यह अग्नि को दीपन करने वाले द्रव्य मिलते हैं। इसमें इसका मुख्य घटक जो है अश्वगंधा है। इसका रोगाधिकार भेषज रत्नावली में मूर्छा प्रकरण में आया है। तो हमें किस स्थिति में बलारिष्ट का प्रयोग करना है, किस स्थिति में दसमूलारिष्ट का प्रयोग करना है और किस स्थिति में हमें अश्वगंधारिष्ट का प्रयोग करना है, इसके बारे में जानते हैं। तो बलारिष्ट अगर कोई वात व्याधि है जो कि एक्यूट कंडीशन में हमारे पास कोई आया है वात व्याधि को लेकर, तो उसमें हम बलारिष्ट दे सकते हैं। अगर हम उसमें दसमूलारिष्ट देंगे तो दसमूलारिष्ट अगर हमारा पहला हमारा जो ड्रग ऑफ चॉइस होना चाहिए एक्यूट वाली कंडीशन में वात व्याधि में, उसमें बलारिष्ट होना चाहिए। यदि क्रोनिक वात व्याधि वाला कंडीशन है जिसमें कि धातु क्षय हो चुका है और हमें रसायन गुण धर्म के साथ साथ वात समन चाहिए, तो रसायन गुण धर्म के लिए ये जो जीवनीय द्रव्य है वो, और वात को नष्ट करने के लिए ये जो दसमूल आदि जो द्रव्य है इनका प्रयोग दसमूलारिष्ट में है। तो इसलिए अगर कोई क्रोनिक वात व्याधि वाला पेशेंट है तो उसमें हम दसमूलारिष्ट का प्रयोग करेंगे, और कोई एक्यूट कंडीशन वात व्याधि वाला पेशेंट है उसमें हमें बलारिष्ट का प्रयोग करेंगे। अभी हम बात करते हैं अश्वगंधारिष्ट। अश्वगंधारिष्ट में का जो रोगाधिकार है वो मूर्छा प्रकरण है। तो इसका जो प्रयोग हम करते हैं वो मानसिक मस्तिष्कगत मनोदौर्बल्य, चित्त भ्रम, ऐसी स्थिति में हम इसका प्रयोग करें अश्वगंधारिष्ट का तो हमें अच्छा लाभ मिलता है। क्योंकि ये सभी जो है अरिष्ट हैं, तो अरिष्ट जो है हम जानते हैं कि अरिष्ट जो है अग्नि का दीपन करते हैं और पाचन में भी मदद करते हैं। तो ये सभी द्रव्य जो है अग्नि का दीपन करेंगे और पाचन भी करेंगे। अभी हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे कि किस स्थिति में किस द्रव्य का प्रयोग करना विशेष हितकर है। बलारिष्ट, बलारिष्ट के घटक द्रव्य ये हैं तथा बलारिष्ट का मुख्यतः प्रयोग जो है वात रोगों में किया जाता है। ये मेनली वात व्याधि में किया जाता है, वात व्याधि में, और वात कफज में अगर हमें देना हो तो दसमूलारिष्ट का प्रयोग करते हैं। पुष्टि कारक है, ये बलवर्धक है, तथा वात व्याधि में जो एक्यूट वाली कंडीशन है उसमें हम प्रयोग करते हैं बलारिष्ट का। तथा बल क्षय, बल मतलब अगर वीकनेस हो रही हो बॉडी में तो उसके अंदर भी इसका हम प्रयोग करते हैं। और ये हमारे जो मसल्स हैं, टेंडन्स है, इसको भी थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो बलारिष्ट का प्रयोग इन स्थितियों में हम करें तो अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो बलारिष्ट का प्रयोग एक्यूट वात व्याधि में, दसमूलारिष्ट का प्रयोग क्रोनिक वात व्याधि में करें जिसमें रसायन गुण धर्म की हमें चाहिए तो उसमें दसमूलारिष्ट का प्रयोग करें। बलारिष्ट जो है वो वात व्याधि में अच्छा लाभकर है और वात कफ व्याधि में दसमूलारिष्ट का प्रयोग करें तो अच्छा है। अभी अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट को अगर हम देखें तो अश्वगंधारिष्ट का जो प्रयोग है मेनली वो मूर्छा और बेचैनी में किया जाता है। इसका जो रोगाधिकार है वह भेषज रत्नावली में मूर्छा रोगाधिकार है। इसका प्रयोग मूर्छा, बेचैनी, जैसे घबराहट हो, किसी को याददाश्त की कमी हो रही हो, मेमोरी अगर जिसकी कम हो, सिर दर्द है,
काम में अगर मन नहीं लग रहा है, मंद अग्नि है, कॉन्स्टिपेशन टाइप का अगर प्रॉब्लम है, मूत्र जैसे अगर बेबी कोई छोटे बच्चे होते हैं जो कि सैया मूत्रता उनमें मिलता है, उस वाली कंडीशन में अगर हम अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो इस वाली कंडीशन में, सैया मूत्र वाली कंडीशन में भी अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे जो निरंतर दिमाग से मतलब जिनका कार्य जो है मस्तिष्क का ज्यादा यूज करते हैं, जैसे सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या ज्यादा जो मैथमेटिक कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, टेक्निकल काम ज्यादा करते हैं, तो उसके लिए दिमाग को कमजोरी को दूर करने के लिए अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं। अभी आगे हम देखें दसमूला रिष्ट। तो दसमूला रिष्ट जो है वह वात कफ व्याधि में प्रयोग करना चाहिए। वात व्याधि अगर है तो उसमें हम बलारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। वात के साथ अगर कफ है एसोसिएटेड तो दसमूला रिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। दसमूल जो है वो शोथनाशक भी है, तो अगर किसी पेशेंट को वात व्याधि के साथ साथ अगर शोथ भी है तो उस वाली कंडीशन में दसमूला रिष्ट का प्रयोग ज्यादा अच्छा है। यह दसमूल जो है वो दसमूल का प्रयोग श्वास काश में भी बताया गया है, तो इसका प्रयोग दसमूला रिष्ट का प्रयोग श्वास काश में भी अगर किया जाए तो अच्छा है। सूल में दसमूल जो है वह वेदना को भी नष्ट करता है, इसलिए अगर किसी पेशेंट को वेदना है तो उस वाली कंडीशन में भी हम दसमूला इसका प्रयोग कर सकते हैं। अरुचि पांडु में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, चूंकि ये अरिष्ट है इसलिए ये अग्नि को बढ़ाता है, तो ये अरुचि को भी नष्ट करेगा, पांडु को भी नष्ट करेगा। स्त्रियों के श्वेत प्रदर में ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता है। गर्भाशय की अशुद्धि है अगर उस वाली कंडीशन में, तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। यूट्राइन मसल को उसके टोन को इंक्रीज करता है, उसकी टोनिसिटी को इंक्रीज करता है। धातु क्षय वाली कंडीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस जीवनीय द्रव्य जीवक रिष्वक मेदा महामेदा, तो धातु क्षय वाली कंडीशन में अच्छा काम करेगा ये। और जैसे आफ्टर डिलीवरी होने वाले जो उपद्रव हैं उस वाली कंडीशंस में दसमूला रिष्ट का प्रयोग बहुत ही लाभकर है। तो इस प्रकार हमने बलारिष्ट, दसमूला रिष्ट, अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग देखा। दसमूला रिष्ट जो है वह बाजीकरण अध्याय में भेषज रत्नावली में आया है, तो इसका प्रयोग जो है वह बाजीकरण के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें रसायन गुणधर्म है, जीवनीय द्रव्य है, इसलिए इसका प्रयोग बाजीकरण में भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने इन सभी द्रव्यों के बारे में पढ़ा है। I hope you all understand this. Thank you very much for watching this. Thank you once again.